Let us begin class 11th NCERT Geography, that is India Physical Environment. दो किताबें हैं, ये वाली बिगिन करते हैं. इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट ब्लू कलर की आपको बुक मिल जाएगी. ठीक है. सो आराम आराम से कराऊंगी. स्पीड 2x कर लेना या 1.75 जो आपको सही लगे. सबसे पहले चेक करते हैं इंडेक्स. ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है इंडिया की लोकेशन के बारे में. इंट्रोडक्शन है बुक. फिर फिजियोग्राफी है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं यूनिट 2 में. फिर यूनिट 3 के अंदर क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन पढ़ते हैं. और फिर यूनिट 4 में नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैनेजमेंट. इसमें एक चैप्टर 6 और आता है सॉइल्स का. और यहाँ ये वाला जो चैप्टर है ये 7 होता है कई बुक्स में. ठीक है, मैं आपको सातों के साथ चैप्टर कराऊंगी. बाकी हो भी सकता है शायद ये चैप्टर जो है मिक्स कर दिया इधर उधर, बट आई डोंट थिंक करा होगा. ठीक है, मैं साथ के साथ कराऊंगी आपको. ठीक है, लास्ट में फिर बुक में जो है ग्लॉसरी दे रखी है. एंड जो बुक मेरे पास है, टेक्स्ट बुक है मेरे पास अपार्ट फ्रॉम दिस, वो जस्ट लेट मी चेक कब पब्लिश रीप्रिंट हुई है. वो 2021 जुलाई 2021 में रीप्रिंट हुई है. तो उसमें 7 चैप्टर्स हैं. एंड उसके बाद आपकी ग्लॉसरी के पहले आपके स्टेट्स, कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल उनका एरिया, पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद फॉरेस्ट वाइज कवर एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया भी दे रखा है उस बुक के अंदर. तो पीडीएफ शायद ये लेटेस्ट ही होगी. हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसीलिए ये चीज़ में कैंसल्ड है. बट मैं प्रॉपर करवाऊंगी, कोई इशू वाली बात नहीं है. सब कुछ कवर होगा, पुरानी एंड नई बुक का भी. तो करते हैं ज़रा शुरू. तो बिगिन करते हैं. हो गया ना वीडियो ऑन? या यूनिट 1 इंट्रोडक्शन. तो दिस यूनिट डील्स विद लोकेशन, राइट. यूनिट का नाम ही लोकेशन है. तो स्पेस रिलेशंस इन इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड. सो इंडिया की लोकेशन, अगर आप क्लास 9 की एनसीईआरटी देखोगे और ये वाली एनसीईआरटी देखोगे तो आपको इंडेक्स सेम दिखेगा, राइट. तो थोड़ा सा एक्सटेंशन है क्लास 9 की एनसीईआरटी का. बहुत ही सिंपल है. अगर आप इस फिगर में ये देखते हो, दिस इज़ व्हाट इंडिया का मैप है. इसको आपको डिटेल में आना चाहिए, राइट. जो ये लद्दाख है उसकी कैपिटल ले, जम्मू कश्मीर की कैपिटल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिस इज़ हरियाणा, दिस इज़ उत्तराखंड, दिस इज़ उत्तर प्रदेश, दिस इज़ राजस्थान. ये नेपाल बाउंड्री के साथ शेयर करते हैं, नेपाल के साथ. यहाँ पे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है, नहीं होती, कमेंट में बताओ ज़रा. ठीक है. फिर दिस इज़ योर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा की कैपिटल, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली. एक ही बन चुकी है ना, तो यूनियन टेरिटरी है, राइट. कैपिटल्स इनकी इंपॉर्टेंट है, सिल्वसा, ओके, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रांची, पटना, बिहार आई मीन, कैपिटल पटना, वेस्ट बंगाल एंड देन असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा. फिर बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं बाउंड्री, म्यांमार के साथ करते हैं. फिर दिस इज़ बे ऑफ बंगाल है, दिस इज़ अरेबियन सी है. एंड देन कम्स लक्षद्वीप आइलैंड्स, पुडुचेरी की ये माहे है, यहाँ पर कराईकल है, राइट. एक कितने हैं ज़रा, एक यमन है, 3 तो इस साइड है, एक इधर है, राइट. और ये आपका श्रीलंका के साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं. दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इंडिया का सिंपल सा मैप है. यू शुड नो कि जो भाई हमारी कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं, जो कोस्टल बाउंड्री है जिनकी, आई मीन सी के साथ बाउंड्री है, कितनी स्टेट्स है? 9 स्टेट्स हैं. कौन कौन सी? गुजरात है, राइट. फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है. छत्तीसगढ़ शेयर करता है बाउंड्री सी के साथ? नहीं. तेलंगाना भी नहीं करता, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बाकी तो बहुत क्लियर है. झारखंड भी नहीं करता. ठीक है. लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है? गुजरात की है. फिर ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितनी स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 स्टेट से. कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर, गुजरात है, ठीक है,
फिर ये राजस्थान है, राजस्थान से भी जा रहा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वेस्ट बंगाल इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज एट, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो इतना क्लोजली मैप को जो है हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छा, अब सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स, ये तो आपने पढ़ी रखे ना 9th में। ज़रा बता दो, अगर ये इंडिया का मैप है तो ये वाला लेटीट्यूड कौन सा है, ये कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूड कौन सा है और ये लॉन्गिट्यूड कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, इसको हम काफ़ी बार मैप में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, बहुत रट रखा होगा। आपको हिंट दे देती हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। चलो बस अब बता देना कॉमेंट्स में। ठीक है, तो मैंने एक ही डिवीजन बताया आपको सिर्फ। द मेनलैंड ऑफ इंडिया हमको पता है कहाँ से एक्सटेंड करता है। नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे कश्मीर है, साउथ में क्या है, कन्याकुमारी है, ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में क्या है, गुजरात है। ठीक है, और जो हमारी टेरिटोरियल लिमिट होती है इंडिया की, सी में कितनी होती है, 12 नॉटिकल माइल्स के आसपास होती है ना। एवरीवन नोज दिस कि भाई अगर ये एक देश है और ये आसपास सी है, तो सी में यहाँ तक देश की बाउंड्री से आगे 12 नॉटिकल माइल तक चलोगे तो वो भी इसी देश का पार्ट माना जाता है। तो कितना होता है वो, 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 21.9 किलोमीटर्स कोस्ट से। ये इंडिया, तो ये इंडिया का कोस्ट है, यहाँ से इतना 21.9 किलोमीटर चलोगे, इतना अगर बना, ये सारा किसका हिस्सा है, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट जाती है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका कन्वर्जन दे रखा है कि भाई नॉटिकल माइल इतने इंचेस होता है, स्टैट्यूट माइल इतना होता है, 1 स्टैट्यूट माइल इतना किलोमीटर होता है, 1 नॉटिकल माइल इतना होता है। अगर 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर होता है तो 12 नॉटिकल माइल कितना हुआ, इसको इंटू 12 कर दो, दैट इज 21.9 किलोमीटर्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमारी जो सदर्न बाउंड्री है, इट एक्सटेंड्स अप टू दिस लेटीट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल, सी बे ऑफ बंगाल, हमारी जो सदर्न बाउंड्री है वो कहाँ तक जा रही है, आगे भी तो इंक्लूड होगा ना ओशन वाला एरिया। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड। तो हमारा कितना ज़्यादा वास्ट लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है ये इंडिया का। ये वाला लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हमें पता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट टेरिटरियल एक्सपेंशन, सी वाला जो हमारा टेरिटरियल लिमिट है वो भी इंक्लूड हो गया। तो कितना वास्ट हमारा जो है एक्सटेंट है। ठीक है, अगर हम रफली देखें तो लॉटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा रफली 30 डिग्रीज का है ना। मतलब देखो, अगर आप, ये इंडिया है, नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो कितना है, 3214 किलोमीटर्स है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट मेजर कर रहे हो तो कितना है, 2933 किलोमीटर्स है सिर्फ। ठीक है, so this difference is based on the fact that distance between two longitudes decreases towards the poles, whereas the distance between two latitudes remain the same everywhere. तो आपको पता ही है भाई, ये अगर अर्थ है, राइट, दिस इज योर, ये इस तरह से होता है ना, क्या है ये, लेटीट्यूड वाली लाइन है। तो हम देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड्स हमेशा सेम रहता है हर जगह। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ यू जस्ट लुक एट द लॉन्गिट्यूड तो वो डिस्टेंस चेंज होता है। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस जो है इट डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जाते रहोगे, दिख रहा है ना, दो लॉन्गिट्यूड देखो कितना सा, इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है दो के बीच में, फिर ये एक पॉइंट बन जाता है। तो डिस्टेंस जो है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कम होता रहता है जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब भाई अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में इंडिया जो है वो किधर होता है आपका, यहाँ कहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है पहली बात तो, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। और फिर यहाँ से देखोगे तो ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया जो है वो है। ठीक है, और अगर हम ये वाला मैप देखें, यहाँ देखो, अब ये चीज़ तो हमें पता ही है, सी अगर मैं इस तरह से बनाऊं और ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पे कौन सा रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये वाला कौन सा रीजन है,
टेम्परेट रीजन, टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ पर भी टेम्परेट क्लाइमेट, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके नीचे यहाँ पर कहीं नीचे जाके इक्वेटर होगा। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया के सदर्न हाफ में। लेकिन जो ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिवीजन की वजह से, है ना। तो सदर्न पार्ट है हमारे देश का वो ट्रॉपिक्स में लाई करता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है देश का वो सब ट्रॉपिकल जोन या वार्म टेम्परेट जोन में लाई करता है। और ये जो लोकेशन है इंडिया की, इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ में वेरिएशंस हैं हमारे लैंड फॉर्म्स में, क्लाइमेट में, सॉइल टाइप्स में और नेचुरल वेजिटेशन जो देश में पाई जाती है उसमें। ठीक है, तो ये तो लेटीट्यूड की वैल्यू से समझ में आया ना हमें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, लेटीट्यूड ही तो है ना। तो लेटीट्यूड से हमें पता लगा कि भाई ये क्या मतलब जिस लोकेशन पे इंडिया लाई कर रहा है, लेटीट्यूडनल लोकेशन पे जो इंडिया लाई कर रहा है, उससे हमें ये चीज़ पता लगी है। फिर अब देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कि भाई इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के लोगों को, है ना। अब 30 डिग्रीज का वेरिएशन है, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश चलेंगे तो 30 डिग्री का वेरिएशन आता है लेटीट्यूड के बीच में, है ना। तो टाइम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, 30 डिग्री सुनते ही आपको टाइम डिफरेंस दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, कि भाई जो आपका यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश है, जो गुजरात है, इनमें 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे हैं तो गुजरात में अभी तक 6 ही बजे हैं, अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है। तो इसीलिए हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी, है ना। जो सन है वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 2 घंटे पहले राइज हो रहा है एज कम्पेयर टू जैसलमेर, है ना। लेकिन जो भी लोग जैसलमेर में है या जो भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, उनके वहाँ पे जो वॉचेस टाइम शो करती है वो तो सेम है ना। बट ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, और ये हम क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। हाँ, फिर आपका एक ये बॉक्स दे रखा है, जस्ट चेक दिस आउट। क्या है, देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो भाई। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, तो आप एक बार चेक करना वर्ल्ड मैप को। वर्ल्ड मैप अगर देखोगे तो 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे आपको टाइम जोन्स दिख रहे होंगे। सिंपल बात ये है कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे हमारा जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे। और हमारा IST क्या, कौन सी लेटीट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है? 8 लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड गलती से बोल रहे हैं। तो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है हमारा? 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट पे हमारा क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। और जो टाइम इस मेरिडियन पे होगा, जो कि इस मेरिडियन में जो टाइम होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो वही टाइम पूरे के पूरे इंडिया में होगा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा भी टाइम जोन्स होते हैं, टाइम जोन्स होते हैं एक देश में। USA में 7 है, मैक्सिमम किस में है? रशिया में। कितने जरा कमेंट में बता दो, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ मुझे कि मतलब वाई अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इस मल्टीपल में बेसिकली क्यों सेटअप करा गया है, ठीक है। अब देखो, it's not just कि you are just listening to the questions and it's done. You are just listening what I'm explaining and it's done. You just also need to read. बुक जो है अगर उसको भी रीड करोगे तो समझ में आएगा। और सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको 9th की NCERT नहीं आती है या बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, ऑब्वियसली जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं थोड़ा रिविजन पर्पसेस के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो फॉर दैट तो इट इज़ ओके कि भाई 4-5 बार किताब पढ़ रखी है तो एक बार क्विक रिवीजन चाहिए तो ये वाली वीडियो देख ली, वरना थोड़ा अगर ओवरव्यू भी चाहिए तो भी ये वीडियो ठीक है। तो why there is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 minutes of longitude। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ज़रा आंसर बताना, लास्ट में बताती हूँ, थोड़े
एक दो पेज और कराती हूँ फिर बताती हूँ। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। दे रखा है मैप आपको ये, राइट। हाँ, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से ज़रा देखते हैं। दिस इज इंडिया, बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इधर चाइना के साथ। दिस इज तिब्बत, राइट। तिब्बतन प्लेट्यू है यहाँ पर। तिब्बतन प्लेट्यू इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, राइट। म्यांमार एंड थाईलैंड, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। पैसिफिक ओशन, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है इधर जापान के पास। रिंग ऑफ फायर जो है क्या होता है मेरे को बता दो कमेंट्स में भाई। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बता रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो उसको सर्च करोगे तो हो जाएगा। चाइना में एक डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, याद रखना एज अ फैक्ट। मंगोलिया, चाइना की एक रिवर है येलो रिवर, उसको क्या कहते हैं, सौरो ऑफ चाइना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड क्रिएट करती है। ये आपका कौन सा रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला। फिर ये आपकी कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सी, लार्जेस्ट लेक, या लार्जेस्ट लेक। कजाकिस्तान ये आपके सारा सेंट्रल एशिया में पार्ट आता है। अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। ये अफ्रीका का पार्ट आ गया। ये स्विस कैनाल आ गया, रेड सी आ गया इधर, ठीक है, इधर। सो ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज किधर है ज़रा बता दो। अंडमान निकोबार के पास है क्या? ये सारे सर्च करने हैं आपको नेट पे, ठीक है। चैप्टर तो बहुत ही छोटा सा है, इसमें कुछ है भी नहीं। ओके, अब क्या क्वेश्चन ने बोला है, नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कौन कौन सी जगह से पास करता है इंडिया से। तो पहले तो भाई मिर्ज़ापुर आपका आ गया, यूपी में सबसे फेमस नाम आपने सुना ही होगा। इलाहाबाद जो है, प्रयागराज, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द मेरिडियन। फिर मध्य प्रदेश में रेवा एक जगह है। फिर कोरापुट है ओडिशा में, ठीक है। फिर काकीनाडा है आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, बेसिकली दे आर अलाइंड विद इंडिया सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT, ठीक है। ओके, अब ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको पता लग गया होगा। ये रहा, दिस वन। southern most and northern most latitudes and eastern most and western most longitudes of India, right? This is the question, बहुत ही सिंपल है, एज अ रिविजन करवा रही हूँ ना मैं आपको। तो पहले चलो देखो, एक और बताती हूँ कुछ पॉइंट्स। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, और अंडमान निकोबार में एट 6 degree 45 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज़ दफदार, इट इज़ इन सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख एंड इट इज़ एट 37 degree 6 नॉर्थ लेटीट्यूड। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कीबीथू, नियर द बॉर्डर विद म्यांमार एंड इट इज़ एट 97 degree 25 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गुहार मोती है, गुजरात में एंड नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़, तो ये डिग्रीज आ गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 8 degree 4 लेके चलते हैं, खैर। ओके, सो दीज आर द डिग्रीज दैट यू हैव गॉट। ओके, अब एक ये था जनरल अंडरस्टैंडिंग। भाई देखो, इसको क्यों चूज़ किया, 7 degree 30 minutes ऑफ लॉन्गिट्यूड का क्यों चूज़ किया। पहले अगर हम देखें सिंपल सी बात, तो भाई अर्थ जो है, ध्यान सुनना, अर्थ जो है वो एक पूरी रोटेशन, दैट इज 360 degrees रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में, आई होप यू नो द डिफरेंस, राइट। तो जो अर्थ जो है वो पूरी की पूरी एक रोटेशन जो है बेसिकली वो 360 degrees बेसिकली जो है उसको कितने 24 घंटे में कवर करती है, राइट। रोटेशन यानी कि अपने खुद की एक्सेस पे घूमना। यहाँ से अगर अर्थ शुरू हुई है, ये अर्थ का एक्सेस है, तो यहाँ से अगर शुरू हुई है तो यहाँ से घूम के यहाँ तक वापस कितने देर में आ गई, 24 घंटे में। तो ये 360 हो गया ना, एक कंप्लीट सर्कल, है ना। 360 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा, रिप्रेजेंटिंग 1 hour ऑफ टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स।
and half of 15 is 7 डिग्री 30 मिनट्स, ये टाइम डिफरेंस लिया है, ठीक है। अब इससे टाइम जोन्स बनाने में आसानी हो रही है, चूज करने में। जो ये हाफ डिवीजन हमने लिया है ना एक्स्ट्रा 30 मिनट्स का, इट अलाउ द कंट्री टू सेट टाइम जोन विद इंक्रीमेंट्स ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। कि भाई हर 15 डिग्री में कितना टाइम जरा चेंज होगा, जरा मुझे बता दो। हर 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, इन टाइम जोन्स और इन योर स्टैंडर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू GMT 15 डिग्री में कितना घंटे का फर्क होता है। सिंपल सी बात यही है ना, समझ में नहीं आया ये चीज़। 1 घंटे का होगा ना, अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट होती है 24 घंटे में, राइट। 360/24 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यानी कि 15 डिग्री पे, अगर भाई यहाँ पे 15 डिग्री पे आपको मान लो 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 7 बज रहे होंगे, 1 घंटे का फर्क आता है 15 डिग्री में, ठीक है। तो टाइम जोन्स में हर एक 15 डिग्री शिफ्ट होती है ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, तो 1 घंटे का चेंज होता है। भाई इधर ये वर्ल्ड मैप है ना, यहाँ प्राइम मेरिडियन, तो यहाँ चलोगे तो प्लस होगा, यहाँ चलोगे तो माइनस होता है, ठीक है। हर 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है, क्लियर। चैप्टर बहुत सिंपल है एंड मैं बहुत स्लो करा रही हूँ, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इतना। इंडिया का एरिया तो पता ही है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस, 7th लार्जेस्ट कंट्री तो हम है ही, है ना। अब फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। अब 7th लार्जेस्ट है, तो पहली 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी आती है रशिया, फिर आपका है कनाडा, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे है USA, फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे है इंडिया, ठीक है, क्लियर। साइज, भाई चैप्टर लोकेशन है ना, क्या ही पढ़ रहे हैं हम। लॉन्गिट्यूडनल, ये इंडिया है, लॉन्गिट्यूडनल एटिट्यूडनल एक्सटेंट पता होने चाहिए आपको। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पता होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पता चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास हो रहा है, कोस्टल लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ बता दी। साइज देख लो, इतना कुछ है तो है नहीं इस चैप्टर में बिल्कुल भी, ठीक है। देखो आगे। साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोन्ड हर विद अ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। फिजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। माउंटेन्स है नॉर्थ में, पढ़ते हैं हिमालयाज़ को। रिवर्स बहुत सारी है हमारे यहाँ पे, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ठीक है। और फॉरेस्टेड हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में। और मरुस्थली, दैट इज योर डेजर्ट, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। एंड तो यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंड। ऑब्वियसली हिमालयाज है नॉर्थ में, हिंदू कुश माउंटेन्स है, सुलेमान रेंजेस है नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में। इंडियन ओशन से बाउंडेड है हमारा देश, तो इसलिए हम इसे इतनी ज़्यादा जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसलिए हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ इंडिया ही आ रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया है। तो ये इंडिया है, यहाँ पे नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, इधर पाकिस्तान आता है। तो ये मिला के क्या बोलते हैं हम इसको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब हिमालयाज बाकी रेंजेस के साथ एक फिजिकल बैरियर बना रखी हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत बार तो मैं बता भी चुकी हूँ। ये अगर इंडिया है, यहाँ पर अगर हिमालयाज हैं, तो यहाँ से अगर कोल्ड करंट्स आते तो इंडिया बहुत ठंडा होता। तो इन माउंटेन्स की वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं रेनफॉल जो है वो इंडिया में हो रही है कि भाई यहाँ से अगर मानसून विंड्स आ रही हैं तो इन पे ऑब्स्ट्रक्ट होकर वो बारिश नहीं कर रही हैं, राइट। हाँ, तो एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेन पासेस सच एज खाइबर पास, बोलन पास, बोमडीला पास, श्रीकिला पास, नाथुला पास, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रेज।
क्रॉस। तो ये जो पासेस है ना, इन हर एक पास की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखी है, बट आपको हर एक पास की लोकेशन पता होनी चाहिए। खैबर पास कहाँ है, बोलन पास कहाँ है, शिपकिला पास कहाँ है, नथुला पास कहाँ है, बोमडिला पास इंपॉर्टेंट है, ये वाला कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिकल वेरिएशंस विच, ओके ठीक है भाई। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, सिंपल सी बात है, इफ यू गो from Kashmir to Kanyakumari, which physical variations will you come across? Just think about it and answer in the comments. खुद को आंसर करो, मतलब आराम आराम से पढ़नी है किताब, ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है, ठीक है। ओके सी, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हो तो ऊपर तो आपके हैं ही नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयाज हैं ही, ठीक है, जिसके अंदर कश्मीर वैली है, लद्दाख है, इंडस झेलम नदी, इंडस नदी मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर आपको नीचे चलोगे और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे, पंजाब हरियाणा यूपी वाला रीजन, गंगैटिक प्लेन जो है आपका, गंगा यमुना सतलुज रिवर, ये सारी रिवर्स मिलेंगी। फिर चलोगे यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड मिलते हैं भाई, अगर ये देखते हैं तो यहाँ सेंट्रल हाईलैंड है, ये डक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा, फिर डक्कन प्लेट्यू मिलेगा, फिर ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, फिर ये सदर्न टिप यहाँ आपकी ये कन्याकुमारी है, फिर यहाँ पे भी इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, राइट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड इफ यू मूव फ्रॉम जैसलमेर टू इम्फाल इन मणिपुर, व्हाट आर द फिजिकल वेरिएशंस यू विल सी। ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये देखते हैं, अगर हम जैसलमेर से कहाँ जा रहे हैं, इधर इम्फाल जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो राजस्थान में आपका थार डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अरावली रेंजेस हैं, फिर यहाँ अरावली रेंजेस है, अरावली रेंजेस के इधर पिछली तरफ आपको क्या मिलेगा, थार डेजर्ट, फिर अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। सेमी एरिड प्लेन्स आपको थोड़े से मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन आएगा आपका, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज मिलेगी बिहार वेस्ट बंगाल में थोड़ी थोड़ी, असम प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, फिर ये पूर्वांचल हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, फिर इम्फाल वैली है मणिपुर। दिस इज हाउ यू रीच जैसलमेर से इम्फाल, ठीक है। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, भाई पेनिनसुलर पार्ट जो है यहाँ इंडियन ओशन है ही, है ना। तो दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद द कोस्ट लाइन ऑफ दिस इन द मेनलैंड, मतलब जो इंडिया का मेनलैंड है उसके अंदर कितनी कोस्ट लाइन हमारी 6100, और अगर हम एंटायर कंट्री को मिलाएं 7517 आपकी आ जाएगी। अगर हम इनको भी मिलाते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाते हैं, तो 7517 किलोमीटर्स की आपकी कोस्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया दस इट एज अ कंट्री इज अ फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेरियस वेराइटी रिसोर्सेज। तो काफ़ी रिसोर्सेज जो है इंडिया में आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है भाई। इंडिया जो है वो साउथ सेंट्रल पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड मैप पे अगर चेक करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन, भाई पता ही है यहाँ पे इंडियन ओशन है, नीचे दो आर्म्स हमारे एक्सटेंड होते हैं, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में। मेरी टाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू नेबर्स, तो हैं ही भाई हमारे यहाँ, सी रूट्स हैं, ये रूट से हम ट्रेड वगैरह करते ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे दिया है इसने, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। भाई अभी तो मैंने आपको मैप दिखाया ही था, विजुअलाइज करो। पाकिस्तान कहाँ पे है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। चाइना कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ में। जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम चाइना की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा खाली स्पेस क्या, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना आपका जम्मू कश्मीर के साथ, अब जो लद्दाख है बेसिकली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है। पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है। फिर हम बात करें पाकिस्तान शेयर बाउंड्रीज विद विच इंडियन स्टेट्स। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो कौन सी इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, 4 के साथ, है ना। चाइना की अगर बात करें तो वो इनके साथ करता है। और कौन सी कंट्री माइंड में आ रही है, नेपाल। मैप भी दिखाया था, और मैप अभी इसलिए नहीं दिखा रही कि विजुअलाइज करना सीखो, मैप को दिमाग में लाना सीखो, इमेज क्रिएट करके सोचो। नेपाल जो है इंडिया के नॉर्थ में है, उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ एंड सिक्किम के साथ। फिर भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान आपको मिल जाएगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ, ये याद होना चाहिए टिप्स पे, ठीक है। म्यांमार की अगर हम बात करें
तो म्यांमार, बर्मा उसका पुराना नाम था। तो जो मैंने चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई है ना, काफ़ी एक्स्ट्रा बता दी है, तो बुक में लिखते जाओ और ये चीज़ें याद करते जाओ साथ साथ, ठीक है। बर्मा म्यांमार का दूसरा नाम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान जो है वो छोटा सा एरिया शेयर करता है किससे, जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला रीजन ना, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, वहाँ पे शेयर करता है, ठीक है। श्रीलंका एंड मालदीव आपको पता ही है, दो आइलैंड कंट्रीज हैं लोकेटेड इन इंडियन ओशन विच आर आर नेबर्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ एंड स्ट्रेट, ठीक है। गल्फ और स्ट्रेट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सोचो ज़रा, गल्फ और स्ट्रेट के बीच में डिफरेंस। बे क्या होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, हम उसे बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, तो ये बे क्या वर्ड है, ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए ना। तो गल्फ क्या है, देखो मैप ही दिखाती हूँ, सी, अगर हम गल्फ की बात करें तो सी, Gulf basically it is a large deep inlet of the sea that is surrounded by land on three sides, ठीक है भाई। इनलेट है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है। तो ये जो ये लैंड वाला हिस्सा है ना, सॉरी सी वाला जो हिस्सा है, उसको हम बेसिकली गल्फ बोल देते हैं, ठीक है। मतलब देखो, अगर ये इस तरह से लैंड है ना, इस तरह से मान लो लैंड है, और ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। तो भाई लैंड के अंदर पानी है, देखो ये लैंड है, यहाँ भी पानी, ये सारा पानी है। अगर लैंड तीन साइड से पानी से घिरी होती है तो उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला। लेकिन अगर उल्टा है कि भाई एक सी है, वो तीन साइड से लैंड से घिरी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे। अगर एक सी है, ये लैंड है, ये लैंड है, तीन साइड से लैंड से घिरी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गल्फ, ठीक है। तो लैंड तीन साइड के है, सी के तीनों साइड, उसे क्या बोलते हैं, गल्फ। फिर अगर हम बात करें स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, बहुत सिंपल है ये तो आपका, विच कनेक्ट्स टू बिगर सीज एंड ओशन। स्ट्रेट्स आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड में। गल्फ की एक लिस्ट बना लो अलग से नोटबुक में, भाई गल्फ इंपॉर्टेंट गल्फ्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट गल्फ्स स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो गल्फ समझ में आया। तो पेनिनसुला एंड गल्फ साथ में ध्यान रखो। पेनिनसुला यानी कि ये लैंड है, यहाँ पे पानी है, तीनों साइड पानी है, तो लैंड को क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, ठीक है। उल्टा कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर ये पानी है और यहाँ पर ये लैंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, गल्फ। और स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट बेसिकली नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि दो बिगर सीज या ओशंस को कनेक्ट करती है। फिर एक और है बे। व्हाट इज बे, स्मॉलर पार्ट ऑफ सी दैट कर्व्स इनटू द लैंड। ये अगर लैंड है, ठीक है, तो लैंड में ये इस तरह से स्मॉलर पार्ट ऑफ द सी जो लैंड के अंदर कर्व कर जाती है, ठीक है। यूजुअली काम रहता है, ये इतना गहरा नहीं होता है। तो गल्फ सिंपली, गल्फ जो है वो बिग बड़ा होगा और डीप होगा। स्ट्रेट तो नैरो है, वाटर को कनेक्ट करता है। और गल्फ और बे में डिफरेंस है कि बे जो है गल्फ के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा डीप नहीं होता, ठीक है, इतना ज़्यादा डीप नहीं होता। सो दिस वाज डिफरेंशिएशन, ओके। So, do you think that physical barrier is a hindrance in interaction with our neighbors' countries in modern times? Give some examples how we have overcome these difficulties in the present day. Okay, तो what do you think? कि आपको क्या लगता है भाई इसमें, भाई क्या होगा? जैसे फिजिकल बैरियर्स यानी कि क्या होगा? आपके माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो हिंडरेंस है इन इंटरेक्शन विद नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल के टाइम में, ठीक है। तो आई बिलीव कि मॉडर्न टाइम में जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो हिंडरेंस नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांसमेंट हो चुका है, तो आई डोंट बिलीव कि वो हिंडरेंस है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आपका कुछ और भी हो सकता है। आई डोंट बिलीव कि हिंडरेंस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बल्कि ये जो है एज अ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल सिक्योरिटी टूल ज़रूर काम करते हैं ये हिंडरेंसेस। माउंटेन्स, रिवर्स या सीज, हिंडरेंस मतलब माउंटेन या सी वगैरह, फिजिकल बैरियर, राइट। फिर इसने क्या बोला है, एग्जाम्पल्स कि हम इन चैलेंजेस को कैसे हमने ओवरकम करा है। तो भाई एयर ट्रेवल, एयरप्लेन्स हैं तो हम कंट्रीज को
क्विकली क्रॉस कर सकते हैं इन फिजिकल बैरियर्स को क्रॉस करके, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी, टनल्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, हाईवेज बनाए। एग्जाम्पल अटल टनल का डाल सकते हो, अटल टनल को डिटेल में पढ़ना ज़रा, हिमाचल प्रदेश में है अटल टनल, राइट। एंड रेल लिंक्स हैं फिर आपके, अगर हम बात करें मैत्री एक्सप्रेस जो आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, समझौता एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। फिर मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके, इंडिया श्रीलंका में फेरी सर्विस जो होती है, ठीक है। डिस्पाइट हम सेपरेटेड हैं किससे, पाल्क स्ट्रेट से, इंडिया और श्रीलंका स्टिल चीज़ें हैं, कनेक्शंस हैं, कम्युनिकेशन है, फिर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, राइट। डिप्लोमेटिक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, तो फिजिकल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ये जो कॉपरेशन बढ़ रहा है तो इंटरेक्शन नेबरिंग कंट्रीज में ऑब्वियसली बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि इंटरेक्शन जो है वो खत्म ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। देखो लेटिट्यूडनल पूछा है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंट बेसिकली क्या है। सो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, दिस बी, राइट। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एंड विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। आपको पता होना चाहिए भाई, लैंड फ्रंटियर विद इंडिया मैक्सिमम किसके साथ है, हमारा बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। एंड विच कंट्री हैज़ द लार्जर एरिया देन इंडिया, चाइना ऑब्वियसली, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये है हमारा। डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, इफ यस व्हाई डू यू थिंक सो। तो ये तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया टाइप ऑफ, भाई क्या आपको लगता है कि इंडिया का एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए था, अगर येस है तो क्यों। तो देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो येस, इंडिया को जो है बेनिफिट होगा अगर हम एक से ज़्यादा हम स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि हमारा जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए ऑब्वियसली वी नीड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब तो हम सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं जो 82.5 पे है, डिग्रीज पे है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद के पास में जो है। लेकिन इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो रफली भाई ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ वो कम डिस्टेंस है, राइट। लेकिन लेटिट्यूडनल एक्सटेंट तो 30 डिग्री का है, 2 घंटे का फर्क पड़ता है जिसकी वजह से, ठीक है। तो आई बिलीव कि भाई होने चाहिए मल्टीपल टाइम जोन्स डे लाइट एफिशिएंसी के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की अगर हम बात करें असम या अरुणाचल प्रदेश, तो सन जो है इट सेट्स एंड राइजेज एंड सेट्स मच अर्लियर इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अगर टाइम जोन है तो थोड़ा सा उन रीजन्स के कंपैरिजन में अलाइंड है तो डे लाइट को हम सेव कर पाएंगे, ठीक है। डे में ज़्यादा काम हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी उससे, ठीक है। और लोकल सनराइज और लोकल सनसेट के टाइम्स को अगर मैच करते हुए एक एरिया में क्लॉक है तो बेसिकली रीजन्स could यूज आर्टिफिशियल लाइटनिंग एंड हीटिंग मोर एफिशिएंटली, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई रात हो रही है और आप काम मतलब देखो 6 बज रहे हैं अगर मान लो शाम के, तो वहाँ तो क्या बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगर गुजरात में 6 बज रहे हैं तो वहाँ तो रात के 8 हो रहे होंगे। तो 9 to 5 का काम होता है ऑफिस में, तो 9 to 5, तो भाई यहाँ पर जब 5 बजे हैं तो 2 घंटे के डिफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ 7 बज रहे होंगे। घड़ी फिर भी 5 दिखा रही है, लेकिन भाई यहाँ अंधेरा भी तो हो गया होगा ना 7 बजे इज एज कंपेरिजन टू यहाँ 5 बजे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ओके। तो इम्प्लीकेशंस, तो भाई इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, बताई थी मैंने 7517 किलोमीटर है, इंक्लूड करते अगर हम दोनों आइलैंड्स, वरना कितनी है कमेंट में बताओ। इंपॉर्टेंस भी है इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो भाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आ जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स में, ठीक है। मेजर पोर्ट्स मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिशरीज, लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो फिशिंग इंडस्ट्री को हेल्प मिलती है उससे, फूड सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करती है फिशरीज। फिर टूरिज्म, बीचेस, कोस्टल टाउन्स, रिसोर्ट जो है वो बूस्ट करते हैं इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हैं हम स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है नेवल डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवी को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है सी से आते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं अगर हमने सी डिफेंस को, नेवी को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज थर्ड पॉइंट आ गया, ऑयल एंड गैस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड टाइडल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी, राइट। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है कुछ, कोस्टल इरोजन, टोर्नाडोज, साइक्लोन्स वगैरह, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह, नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स एंड सुनामीज, इसकी वजह से डैमेज होता है लाइव्स, प्रॉपर्टीज एंड इकोसिस्टम को। फिर मैराइन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और अनट्रीटेड सीवेज जो सिटीज़ से आके यहाँ जाता है कोस्टल एरियाज में, उससे फिशिंग इंडस्ट्री इफेक्ट होती है कहीं ना कहीं। ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल एक बहुत बड़ा रीज़न है, नेगेटिव पॉइंट में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर ओवर फिशिंग हो गया, कोस्टल डेवलपमेंट जो अर्बनाइजेशन हो रहा है। अच्छा, एक ना प्रोजेक्ट आया था न्यूज़ में, काफ़ी टाइम से चल रहा है वो, जरा मेरे को बताओ कौन से आइलैंड पे उसको बना रहे हैं, क्या मतलब बना रहे हैं नहीं बना रहे, क्या उस पर क्वेश्चन उठे थे प्रोजेक्ट पे कि इसको नहीं बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम वगैरह बताओ, अगर न्यूज़ में पढ़ा होगा तो आता होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ हाउ इज द लेटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेजियस टू हर। तो जो लेटिट्यूडनल स्प्रेड है इंडिया का, हाउ इट इज एडवांटेजियस। तो इंडिया का लेटिट्यूडनल स्ट्रेच पहले तो कितना है, ये रहा लेटिट्यूडनल स्ट्रेच ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लाइमेटिकली भी हेल्प करता है और इकोनॉमिकली भी हेल्प करता है भाई। डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स देश में बन रखे हैं इसकी वजह से। तो एग्रीकल्चर वेराइड है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है साउथ में, टेम्परेट है नॉर्थ में, तो राइस, टी, ये शपी क्रॉप्स उगती हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट साउथ में उगते हैं, वीट, बार्ली, टेम्परेट फ्रूट नॉर्थ में उगते हैं। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को, फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है ये लेटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया। फिर बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरा फ्लोना मिलेंगे आपको, सीजनल बेनिफिट भी है इसके। तो जो लेटिट्यूडनल स्प्रेड है, इट एक्चुअली अलाउज इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम द मानसून विंड्स, सीजनल रेंज जो हमारे यहाँ पर आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लेटिट्यूडनल स्प्रेड ना। ये क्लाइमेट भाई वहाँ का अलग है, क्लाइमेट से आपका एग्रीकल्चर भी डिफाइन हो रहा है किसी एरिया का, रेनफॉल भी डिफाइन हो रहा है उस एरिया का, है ना। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन, इंडिया की जो लेटिट्यूडनल स्प्रेड है वो इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है हिमालयन रीजन से। तो ट्रेड, डिफेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, कोल वगैरह, और वाटर रिसोर्सेज हिमालयाज में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और आगे इधर देखोगे अपना बुंदेलखंड वाले रीजन में, झारखंड वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में, मध्य प्रदेश वाले रीजन में कितने ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। डाइवर्सिटी है इंडिया की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली कल्चरल फ्यूजन की बात कर सकते हैं, टूरिज्म की बात कर सकते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, डिटेल में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, while the sun rises earlier in the east, say Nagaland, and also sets earlier, how do the watches at Kohima and New Delhi show the same time? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नाइन्थ क्लास में भी होगा ये क्वेश्चन, तो छोटी छोटी क्लासेस में भी है ऑब्वियसली। तो भाई रीज़न कि जो वॉचेस हैं नागालैंड में और न्यू दिल्ली में वो सेम टाइम शो करती हैं, इवन दो जो सन है इट राइजेज एंड सेट्स अर्लियर इन द ईस्ट, बिकॉज इंडिया जो है वो वन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है होल कंट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और इंडिया का टाइम जोन है इट इज़ बेस्ड ऑन विच, IST कहाँ पे हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट पे, जो कि इलाहाबाद के पास है। दिस मीन्स कि जो इंडिया है ईस्ट टू वेस्ट सेम टाइम यूज़ करता है। इवन अगर एक्चुअल पोजिशन ऑफ द स्काई एंड द सन इज डिफरेंट इन कोहिमा न्यू दिल्ली, डिफरेंट टाइमिंग्स, बट वॉचेज में जो टाइम है वो सेम है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो टाइम जो वॉचेज में इट इज नॉट एग्जैक्टली इन सिंक विद द पोजिशन ऑफ सन, राइट। जैसे कोहिमा की अगर हम बात करें तो सनराइज और सनसेट हमें पहले हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिल्ली, और दोनों में सेम टाइम है, सेम क्लॉक टाइम है, बिकॉज वो सेम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो दिस वाज योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की एक्टिविटी दे रखी है, क्या है ये, ग्राफ पेपर पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन MP। ओके,
So how many districts are there in Madhya Pradesh, Karnataka, Meghalaya, Goa, Kerala and Haryana? Which state of India has maximum district and which state of India has minimum district? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। कर्नाटका में 31 डिस्ट्रिक्ट है, मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। यूपी में आपके मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने हैं? 75। और गोवा में सबसे कम है, 2 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे कौन सा है? कच्छ, गुजरात में। सबसे छोटा माहे डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी में। और जिस स्टेट में आप रहते हो उसका आपको सबसे बड़ा और छोटा डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिरसा और हरियाणा में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है आई गेस फरीदाबाद। ठीक है। विच स्टेट अमंग्स यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एंड विच इज वन इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड? तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए भाई। इन स्टेट्स में से यूपी जो है इट इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश जो है इट इज़ दी लीस्ट पॉपुलेटेड। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया सबको पता है उत्तर प्रदेश है, एंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम, ठीक है। एंड मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड मोस्ट लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये पता होने चाहिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस। तो मोस्ट पॉपुलस यूटी इज दिल्ली एंड मोस्ट लीस्ट पॉपुलस यूटी ऑफ इंडिया इज लक्षद्वीप, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? वैसे तो ये इन की बात करी जा रही है, इन स्टेट्स की, बट अगर हम फिर भी हम बात करें तो भाई पॉजिटिव कोरिलेशन बेसिकली शो करते हैं भाई, लार्जर स्टेट्स में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। Which states have coastal boundaries and how much? Okay, कौन कौन सी स्टेट की कोस्टल बाउंड्रीज हैं सबको पता है। गुजरात की मैक्सिमम है 1600 किलोमीटर के आसपास। महाराष्ट्र की चलो हाउ मच छोड़ो, सिंपल देखो, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, गोवा की है, कर्नाटका की है, केरला की है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये यूटीज दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये 2 कोस्टल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बोला है इसने? अरेंज द स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच हैव ओनली लैंड बाउंड्री। वेस्ट टू ईस्ट अगर आप देखोगे तो ये ध्यान से सोचो माइंड में, स्टेट्स इन इंडिया जिनकी सिर्फ लैंड बाउंड्रीज है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। लैंड बाउंड्रीज तो राजस्थान है, गुजरात तो नहीं है, कोस्टल बाउंड्रीज की है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल नहीं है, चेक कर लेना ज़रा, मेरे को बता देना कमेंट्स में, ठीक है। हाँ, यूटीज मैंने तुम्हें बता दिया ये, ठीक है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो ठीक है, ग्राफ पेपर तो बहुत सिंपल है, ये देख लेते हैं ज़रा भाई। एनसीटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो भाई दिल्ली जो है वो लैंडलॉक्ड रीजन है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल है कंट्री की, तो लोकेशन की वजह से पॉपुलस है ये। अंडमान निकोबार की बात करें तो भाई आइलैंड्स है, मेनलैंड से सेपरेटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन स्पार्स है बिकॉज रिमोट लोकेशन है और आइसोलेशन में है थोड़े से, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो भाई एनसीटी की फुल फॉर्म पता है ना, ओके। अगर हम दिल्ली की बात करें तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, भाई हब है एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ का, तो लोग आते हैं अलग अलग जगह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अंडमान निकोबार की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फैक्टर्स, दिल्ली जो है रिच हिस्ट्री रही है उसकी, ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन के टाइम पे भी बहुत सारी जगह जगह कैपिटल्स रही हैं वो, ठीक है। और बस इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात हो सकती है। एनसीटी तो पता ही है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अच्छा, दिल्ली आज तक किस किस एम्पायर की कैपिटल रही है, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। दिल्ली जो है अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वो कैपिटल रही है, मुगल साम्राज्य के टाइम पे वो जो है, अगर हम बात करें अकबर, बाबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब के टाइम पे कैपिटल रही है,
ठीक है, शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला और नई दिल्ली का निर्माण भी करवाया था। और सिख साम्राज्य की भी कैपिटल दिल्ली रही है, ब्रिटिश राज में भी रही है, एंड तोमर डायनेस्टी की भी कैपिटल रही है, आई गेस, है ना। Delhi has been capital of which dynasties in the history of India? Is Tomar dynasty included? Just tell me this question in the comment sections. Right? Yeah, Tomar dynasty की भी capital जो है दिल्ली जो है वो रही। ठीक है, so this was all I guess. काफ़ी ब्रॉड एक्सपेंस पे चैप्टर कवर करा है हमने, पॉइंट टू पॉइंट कवर करा है। एक बार बुक रीड करोगे, फिर वीडियो देखोगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है, तो मतलब प्रॉपर आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। शायद आपको लग सकता है कि कहीं से कुछ भी आ रहा है, तो दिस वाज ऑल।